सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। मैं गहरे ध्यान में और मौन में रहता हूँ। तो चलो आज ऐसे प्रभु की मर्जी हुई कि चलो एक प्रश्न का जवाब देता हूँ। तो एक अच्छा प्रश्न था, उसमें ऐसे मित्र ने पूछा है, गुरुजी बिना नाद सुने आत्मज्ञान होता है क्या? देखो इसमें दो बातें, ऐसा एक क्रिया है और उसका फल है। ऐसा तो क्रिया क्या क्या होती है, सुनो मैं आपसे बताता हूँ। तो अपने जो ऋषि मुनियों ने जो क्रियाएं बताई है, तो आपके पास क्या क्या चीज है? तो पहले शरीर है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये आपका शरीर है, तो आप शरीर से कुछ भी करेंगे। फिर बाद में आता है प्राण, श्वास लेंगे, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश। फिर मनोमय कोश, मन से सोचेंगे अहम इदम शरीरम न अस्ति अहम ब्रह्म अस्मि। वेदांत में आता है श्रवण, मनन और निधिध्यासन, ऐसा आपने सुना होगा। तो पहला हुआ कि एक है क्रिया और उसका क्रिया का फल है। तो उसमें दो बातें हैं कि नाद सुनना और आत्मज्ञान। तो देखो अभी ये जो मित्र ने पूछा है कि गुरुजी बिना नाद सुने, तो देखो क्रिया जो है ना उसका कोई मिस फल के सामने आपको जो फल चाहिए, तो मैं आपसे बताता हूं कि अन्नमय कोश क्या करेंगे, आप शारीरिक क्रिया करेंगे, आसन करेंगे। फिर प्राणमय कोश, उसमें प्राणायाम करेंगे, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, आसन प्राणायाम। प्रत्याहार रहता है वो मन से होगा, आसन। ऐसे यम नियम तो होगा ही होगा, यम नियम, मगर मैं ऐसे समझ लो यम नियम बेसिक नॉलेज है, यम नियम। अभी लोग मुझे पूछते हैं गुरुजी ये यम नियम नहीं करेगा तो चलेगा? तो मैंने ऐसे पूछा आपको कुछ प्राप्ति करना है? बोलता है हाँ प्राप्ति करना है। तो मैंने बोला देखो उसमें कितना फल लिखा है, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न उपस्थानम। आप देख सकते हैं जैसे यम होता है ना, यम, तो यम में क्या होता है आप देखेंगे तो भाई अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, यमः, ऐसे समझ लो। तो उसमें अहिंसा, सत्य और अस्तेय आता है, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, यमः, ऐसा पतंजलि मुनि का सूत्र है, आप ऐसे बराबर देख लेना ऐसा। और आगे हम चलते हैं। तो यदि आपने अहिंसा का पालन किया थोड़ा थोड़ा, ऐसा कितना कर सकते हो आपके ऊपर है, तो जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन आता है। फिर सत्य, सत्यम परम धीमहि, मेरा जो पहला ही श्लोक है ना ऐसा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तो सत्य का अनुसंधान, आप बोलेंगे कि गुरुजी इस समय में सत्य को बोलना जरा कठिन है। मैं सत्य को बोलने का, सत्य आचरण करने का ऐसा नहीं बोलता हूं। आप आपको कितना, आपसे कितना, उसको बोलते हैं कि कितना झूठ बोलते हो आपसे, ऐसा समझ लो। तो हाउ मच यू आर डिसीविंग। जैसे कभी मैं ऐसे वीडियो के हिसाब से, चलो प्रश्न के हिसाब से जवाब देता हूँ क्योंकि भाव बहुत होता है, तो इतना ही ऐसे सिस्टमेटिक बात करते हैं। चलो, तो अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न उपस्थानम, अस्तेय का यदि आपने पालन किया, अस्तेय को हस्तगत किया, यू हैव ए मास्टरी ऑन अस्तेय, तो आपको सर्वरत्न मिल जाते हैं। सर्वरत्न में क्या होता है कि धन मिलता है। बोलते गुरुजी कैसे धन मिलता है, एक प्रश्न उठ जाता है। मैं आपको बताता हूं कि जितने भी माइंड पावर ट्रेनर रहते हैं, आप वीडियो देखते होंगे, मोटिवेशनल ट्रेनर देखते होंगे, तो वो क्या बोलेंगे, इट इज ए गेम ऑफ माइंड, बोलते माइंड सेट है, सबकॉन्शियस माइंड है, मनी इज ए माइंड सेट। देखो फिर आप जैसे कोई लोग अभी शेयर मार्केट में काम करते हैं, तो वहां भी बोलता है कि ऐसे देखेंगे तो बोलते हैं कि जो स्ट्रेटेजी होती है, अभी आपको इतना देखो, मेरा तो काम स्पिरिचुअल है मगर एक स्ट्रेटेजी होती है ऐसा। तो लोग मेरे पास सब प्रकार के लोग आते, बोलते हैं गुरुजी मैंने ये स्ट्रेटेजी का उपयोग किया। तो ऐसे मैंने बताता हूँ कि देखो आप जिससे भी सीखे हो, उन्होंने क्या बताया, बोलता है कि 20% स्ट्रेटेजी रहता है और जो साइकोलॉजी माइंड सेट होता है वो 80% होता है। तो ये भी, इसमें भी बात हो गई। तो ये जो है, तो मन जो रहता है, तो मन स्थिर होता है ध्यान करने से। ध्यान तो सब लोग करते हैं, ऐसा मैं नहीं बोलता हूं, मगर अस्तेय प्रतिष्ठायाम, अस्तेय का यदि आपने, तो सर्व रत्नो, तो धन मिलता है, प्रसिद्धि भी मिलती है।
सर्वरत्न का मतलब आपको अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, नेगेटिव लोग चले जाते हैं आपके। यदि कोई आदमी मुझे बोलता है कि मेरे आसपास बहुत नकारात्मक लोग इकट्ठे हो चुके हैं, तो मैं यही ध्यान सिखाता हूँ, जब आप मेडिटेशन करेंगे तो नेगेटिव पीपल विल ऑटोमेटिकली गो अवे फ्रॉम योर लाइफ। तो बोलते कैसे चले जाएंगे? तो मैं आपसे बोलता, एक आदमी तो मुझे इतना अच्छा प्रश्न पूछा कि गुरुजी मेरी पत्नी, ऐसे कभी कोई पति के बारे में कंप्लेंट करता है तो क्या हो, उसका क्या होगा? मैंने बोला ऐसा क्या होता है कि जब हम प्रकाश करते हैं तो अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है। तो दैट पर्सन नियर एंड डियर आदमी, उसका जो साइकोलॉजी बदल जाएगा, ही और शी विल बिकम पॉजिटिव। तो सिर्फ आपको ध्यान करना है। व्हेन यू प्रैक्टिस मेडिटेशन यू विल हैव ए ग्रेट बेनिफिट। तो ऐसे अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न उपस्थानम, तो ये पतंजलि मुनि का सूत्र है। तो हम आगे चलते हैं। तो यम नियम फिर प्राणायाम, जैसे समझ एक सिस्टम है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। हम समाधि की बात अभी नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं ऐसे साधन क्या क्या है। तो किधर तक साधन होता है मैं आपसे बता, ध्यान तक साधन होता है, यम साधन है, ये सब साधन है। समाधि जो है ना वो अंतिम स्थिति है। समाधि साधन संजीवन नाम, ये भगवान, मैं तो सबको भगवान ही बोलता हूँ ऐसा। तो ज्ञानेश्वर भगवान ने बताया कि समाधि साधना संजीवन नाम, ये जो नाम स्मरण है वो समाधि के लिए साधन है। फिर पतंजलि मुनि ने बताया कि समाधि सिद्ध ही ईश्वर प्रणिधानात्, समाधि सिद्ध हो जाती है। चलो, जब मेरा वीडियो देखेंगे आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे, बहुत दिनों के बाद गुरु जी का दर्शन हुआ, ऐसे कभी कभी कमेंट में आता है। चलो, आपका शुभ हो, कल्याण हो, मंगल हो, मैं जवाब देने में लगा हूं ऐसा। तो बिना नाद सुने आत्मज्ञान होता है क्या? उसमें ही जवाब है। देखो क्या होता है कि आत्मज्ञान है ना, वो किसी का परतंत्र न खलु परतंत्र, वो स्वतंत्र है। तो आत्मज्ञान, लोग बोलते हैं गुरुजी आप वीडियो बनाते हैं हमको ज्ञान मिल रहा है, तो और कभी कभी आप जब वीडियो नहीं बनाते तो ज्ञान का क्या होगा? अरे मैंने बताया, मैंने जितना भी बताया उसमें से 1% भी आपने सुना और प्रैक्टिस किया, ध्यान करना शुरू कर दिया, तो मैं ज्ञान दे रहा हूं, ऐसा अन्य भी ज्ञान देने लगेगा। आपको ज्ञान की चक्षु जब खुलेंगी ना, तो आपको मैं नहीं ज्ञान दिया तो दूसरा कोई और ज्ञान देगा। बोलते हैं गुरुजी आपके जैसा कौन मिलेगा संसार में? तो मैं बताता हूं, यदि मैंने ज्ञान दिया फिर दूसरे ने ज्ञान दिया, दूसरा नहीं मिला, तो ज्ञान अपने आप प्रकट होगा। बस आपको मेरा जो वीडियो है 10-15 वीडियो, ज्यादा आप देखने के लिए मैं नहीं बोलता हूं, ऐसे चुन चुन के देखना। कभी कभी सबके जवाब सुनने की जरूरत नहीं है, ऐसा समझ लो। मगर क्या होता है मालूम है, थोड़ा जो वीडियो है थोड़ा सुन लेना, 15, मेरे हिसाब से मैक्सिमम 21 वीडियो से ज्यादा, मेरा वीडियो से ज्यादा मत देखो, ऐसा मैं भी बोल रहा हूँ ऐसा। और प्रैक्टिस करना है तो ऐसे प्रैक्टिस करो। और जब ये करेंगे तो अभी भाई का जवाब है तो मैं ऐसे बता दिया कि बिना नाद सुने भी आत्मज्ञान है, उसका जो साधन है वो है ध्यान। तो ध्यान बहुत प्रकार का रहता है, जैसे मैंने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, जो नादानुसंधान है, जैसे मैं ऐसे आंखें बंद करके नाद का अनुसंधान करता हूं, उसी को धारणा बोलते हैं। तो धारणा में क्या था, देश बंद चित्त से धारणा। देश का मतलब है आप इधर है और सुन रहे, तो सुनने का मतलब मस्तिष्क आता है, कभी समझे ना, ऐसा समझ लो। तो देश सिर के ऊपर का देश है, ऐसा देश बंद, बंद का मतलब आपका ध्यान वहां लगा रहा, देश बंद चित्त से, चित्त जो है आपका मन बुद्धि और चित्त रहता है, तो वहां देश बंद चित्त से धारणा। मैं थोड़ा जो विभूति योग के बारे में बता देता हूँ। तो नाभि चक्र है, तो नाभि चक्र पे ध्यान करने से शास्त्र में देखो, ये साधन और साध्य की बात है इसलिए बताता हूँ। नाभि चक्र पे ध्यान करने से, नाभि चक्रे कायव्युज्ञानम, नाभि चक्र पे ध्यान करेंगे आपका शरीर स्वस्थ रहता है। फिर रहता है हृदयम, हृदय पे ध्यान करने, हृदयस्थम दीप कपिलाकारम, तो हृदयम चित्त संविदम, हृदय में ध्यान करने आपका चित्त को, देखो नकारात्मक सोच आती होगी ऐसा समझ लो, मगर आप ध्यान करेंगे ना तो नकारात्मक सोच चली जाएंगी, यू विल बी फ्री फ्रॉम द नेगेटिव थॉट्स, ऐसा समझ लो। तो हृदय चित्त संवितम। अभी जब त्रिनेत्र पे ध्यान करते हैं, ऐसे सब लोग तिलक लगाते हैं, ऐसे समझ लो। तो मेरे लिए तो क्या है मालूम है कि प्रभु का
जैसे वो भी मुझे लगता है कि तिलक बोलते हैं कि तिलक लगाओ, तो देखो चंद्रमा मनसो जातः सूर्य चक्षुषो अजातः श्रोत्राद् वायुष प्राणाद् अग्नि, तो ये शरीर का जितना भी मेरे अंग है ना, वहाँ देवी देवता रहते हैं। आपके भी देवी देवता होते हैं, ऐसा अपने ऋषि मुनि ने बताया कि हाथ में जैसे पैर है, तो जैसे हाथ में ऐसे हर एक का अंग का देवी देवता ऐसे, तो सबको किधर तिलक लगाऊं, तो मैंने ऐसे ही समझ लो आंखें बंद करके उनकी पूजा कर लेता हूँ, मानस पूजा ज़्यादा करता हूँ। तो हम आगे चलते हैं। तो ये जो है, तो अभी हम रहे कंठकूप, एक शुद्ध पिपासा निवृत्ति। कंठकूप, इधर आपने देखा लोग तिलक लगाते हैं ना, इधर कंठ में ऐसे वो चंदन का इधर तिलक लगा देना और फिर आंखें बंद करके ध्यान करना। कंठकूप एक शुद्ध पिपासा निवृत्ति। लोग बताते हैं कि गुरुजी इच्छा वो बहुत होती रहती है और हम इच्छा से दबे हुए हैं, ऐसा ये तो मिलता है, ऐसा करो आपका मन शांत हो जाएगा और जो इच्छा है ना वो कम हो जाएगी। और एक जैसे इच्छा रहता है ना, बहुत इच्छा, ये चाहिए ये चाहिए, एक सेकंड में आपको 50 चीज चाहिए, तो इच्छा का जो ताकत कम हो जाए। देखो 3 शक्ति आप में, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। तो ऐसे बताए कि यू है, जब आप कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम लेते हैं उसमें बताए कि सेट योर गोल, तो देखो लोग पूछेंगे क्या बनना है, तो डॉक्टर बनना है। फिर दूसरे दिन ट्रेनिंग में अभी देखो अच्छा मुझे इंजीनियर बनना है, फिर मुझे पायलट बनना। तो ट्रेनर आपको बोलेगा सेट योर गोल, एक ध्येय तय करो पहले। तो ऐसा एनर्जी जो लेवल रहता है उसको आप सेव करो। तो देखो अभी प्रश्न का यही जवाब, उसमें बहुत कुछ आपको जानने के मिला। फिर आता है इधर जो ध्यान रहता है उसको बोलते हैं मूर्ध ज्योतिषी। ये जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको यदि स्टडी करना है तो आप पतंजलि योग सूत्र में विभूति पाद में आप थोड़ा ये आपको मिल जाएगा। मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शन, आपको चाहिए कि मुझे एस्ट्रल हेल्प चाहिए, ऐसा समझ लो, तो ध्यान करो। और क्या है, गणेशपुरी वाले जो बाबा थे बताते क्या बात करूं, सिर्फ मैं यही एक ही सेंटेंस बोलता हूं, ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो। ध्यान में सब कुछ है, कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। तो ध्यान कीजिए। तो चलो ये प्रश्न में है कि ध्यान, ये जो साधन है ना, कोई भी साधन चाहिए तो श्रेष्ठ साधन, 3 साधन श्रेष्ठ है। तो पहला जो साधन है ऋषि मुनियों ने बताया कि आपका जो शरीर है ना उसको स्वस्थ रखो। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर से जो भी उपासना होती है वो पहला साधन है। फिर आता है प्राण और मन, प्राण और मन से जो भी प्राणायाम करते, मन से जो भी सोचते, मानस पूजा। और तीसरा आता है कॉन्शियसनेस, शब्द। शब्द के बारे में क्या बताऊं, मरता अमरते से दे भूरी नाम मनामहे। हे मनुष्य लोगों, आप नाम की महिमा को जानो। तो नाम का बहुत महिमा है। जो शब्द है वो गुरु के पास जाके कोई गुरु मंत्र ले लो। और लोग बोलते हैं गुरु जी आजकल गुरु किधर होते हैं, अरे आपके भीतर गुरु विद्यमान है, उस गुरु को प्रकट करो। और मेरा वीडियो आपको सहाय करेगा। वो क्या होता है मालूम है कि आंखें बंद करो, मेरा ऐसे थोड़ा वीडियो देख के ध्यान करो। तो मैं अभी थोड़ी ध्यान की पद्धति बताती हूँ। फर्स्ट स्टेप इज टू ट्राई टू सीट फॉर इन कंफर्टेबल पोजीशन। पहला ध्यान का पहला फर्स्ट स्टेप है, ऐसे स्टेप बोलता हूँ, ऐसे मत समझे स्टेप है करके, मगर ऐसे रोज बैठो तो सही, आंखें बंद करके तो बैठो, 15 मिनट बैठो। ऐसा मेरे हिसाब से 20 मिनट से शुरू करें, अच्छा है 5-10 मिनट में कुछ ऐसा होगा तो अलग बात है, मगर कम से कम 20 मिनट्स रखो। जिंदगी में 24 आवर्स में 20 मिनट्स रखो, ऐसे सुनो 24 मिनट्स रखो। अक्सर 24 परम पुनीता उनमें बसे शास्त्र शुरू किया। तो चलो आज से एक मैं नया हाथ से बता रहा हूँ, 24 मिनट रखो ऐसा। फिर ऐसे सुनेंगे 48 रखो ऐसा, मगर ऐसे बैठो, सिर्फ फर्स्ट ऐसा आप बैठने का कोशिश हो। फिर सेकंड स्टेप के अंदर आप श्वास पे ध्यान दीजिए, वो धारणा हो जाएगी। ये धारणा जब हो जाएगी मन जाएगा दूर, उसको वापस श्वास पे लाओ। ये फिर तीसरा स्टेप रहेगा, उससे भी आगे चलना है ना ऐसा। फिर ध्यान को केंद्र पे केंद्रित करो। मिस अभी मूलाधार स्वाधिष्ठानम मणिपूरकमेव च अनाहतम विशुद्धाज्ञम षड्चक्र विमुच्यते। तो ऐसे समझ लो आपको कंठ, मैंने बताया ना नाभि चक्र, फिर हृदय, फिर कंठ जो मैंने इधर तिलक लगाओ, ऐसे वो चंदन जो रहता है ना ऐसा करके लगा सकते हैं। ऐसे लगाने की जरूरत नहीं है। और फिर तिलक लगाओ, ऐसे लगाओ तो ठीक है, नहीं लगाओ तो चलेगा, ऐसा समझ लो। मैं ऐसे बोलता हूँ ये प्रभु का रूप है ना, तो अभी मैं सफेद तिलक लगाता हूँ जैसे चंदन का, तो फिर बोलते हैं वो लाल तिलक लगाते हैं, फिर लाल के मतलब ऐसे वो कभी काला तिलक रहता है, भस्म लगाते हैं। मतलब नहीं, प्रभु को नाराज मत करो, जैसा स्थिति है ऐसे में रहो ऐसा। हाँ,
तो आप तिलक लगाओ, ऐसा समझ लो, मुझे मत बोलो, ऐसा समझ लो, प्रेम भाव की बात करता हूँ। मैं तिलक ऐसे ही लगा सकते हो, अभी तिलक लगाएंगे, स्कूल में कॉलेज में जाएंगे, इस संसार में अभी तो भक्ति क्या है मालूम है, उसका भी आपको मालूम है क्या, लोग मस्करी करेंगे आपका। मैं सिर्फ डरने का बात नहीं करता हूँ, मैं लड़ने की भी बात नहीं करता हूँ। जो भी ऐसे गंगा सती ने बताया कि यदि आपको आध्यात्मिक में आगे बढ़ना है ऐसा, तो वो गुजराती में ऐसा, भक्ति रे करवी एने राख थईने रेवू रे, मेली रे देवो मननो अभिमान रे। ये गुजराती में क्या बताया, मैं हिंदी में बताता हूँ। द पर्सन हु वांट टू बिकम एनलाइटन, जो जिसको आध्यात्म में रुचि है, प्रभु का दर्शन करना चाहता है, भक्ति ध्यान योग करना चाहता है, वो किसी से वाद विवाद में, मिस ऐसे समझ लो इंटरेक्शन में, आई एम राइट यू आर रॉन्ग, उसमें मत पड़ो। पहली बात है, देखो पहले भक्ति रे करवी, उसने रांक का मतलब है कि इसका ओपिनियन है, ट्रूथ नहीं है, तो ओपिनियन पे आपका ओपिनियन मत लो, शुड नॉट फाइट विद द ओपिनियन, उसका ओपिनियन है ऐसा। तो राग थईने, और मेली रे देवो मन, मन जो रहता है ना वो देह भाव में होता है, अहम इदम शरीरम, तो मन का अभिमान का त्याग करने का मतलब ये देह भाव से मुक्त हो जाओ। और जैसे आप करेंगे तो चलो ऐसे समझ लो, मैं एकदम जो बात है, आंखें बंद करके प्रभु का चिंतन करो। और आत्मज्ञान है तो मेरे साथ, जैसे मैं महाराष्ट्र में मुंबई में रहता हूँ, तो आता मी पूर्ण झालो आहे ऐसे लोगों को बताता हूँ। फिर वो जो गुजराती लोग कभी कभी मैं मिल जाने से निकलता हूँ तो मिलते हैं, उनको बोलता हूँ मैं पूर्ण हूँ, ऐसे गुजराती में कि मैं दिव्य आत्मा हूँ दिव्य आत्मा छू, ऐसे मैं बताता हूँ। आप जो हिंदी में सुन रहे हैं उसको ऐसे बोलता हूँ, आई एम डिवाइन सोल। और जब मैं दिव्य आत्मा हूँ, और इंग्लिश में दिए तो आई एम डिवाइन सोल, मैं दिव्य आत्मा हूँ। भर्गः देवस्य धीमहि, लोग बोलते हैं गुरुजी आत्मा हूँ बोलूंगा तो क्या होगा, तो मैंने गायत्री मंत्र बताया कि दिव्य, भर्गः देवस्य धीमहि, तो आप डिवाइन सोल बोलेंगे, ऐसा मैं दिव्य आत्मा हूँ। जरा क्या होता है मालूम है, अच्छा लगेगा, मैं ब्रह्म हूँ वो बहुत हो जाएगा, तो मेरे तो धीरे धीरे अंदर ब्रह्मानुभूति हो जाएगी। अभी आत्मानुभूति करो, फिर बाद में ब्रह्मानुभूति हो जाएगी। चलो इतना ही रखते हैं, बहुत दिनों के बाद मिले, मुझे भी आनंद आ रहा है, आपको भी आनंद आ रहा है, और हमेशा आनंद में रहो, मौज में रहो, हर हाल में खुश रहो, एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ। तो देखो ऐसे ही अपेक्षा गुरु से मत रखो कि गुरु रोज आके आपके सामने मुझे जो ज्ञान देना तो वो मैं दे चुका हूं, ऐसे समझ लो, आपका अनुभव है। अभी जो भी अनुभव आता है, जो भी प्रश्न आता है, तो उसका जवाब ज्यादा करके दे चुका हूं। ये प्रश्न था तो मैंने बोला चलो आज एक जवाब देता हूं। तो साधन और साध्य, तो साधन अभी देखो, कोई बोलेगा प्राणायाम है, कोई बोले नाच सुनना है, कोई बोलेगा ये खाने पीने का, तो ये साधन है। तो साधन का महत्व न देके साध्य के ऊपर आप जाएंगे तो आपकी गोल सिद्ध हो जाएगा, तो देह सिद्ध हो जाएगा। ध्यान में तीन बात होती है, ध्याता, ध्यान और देह। तो देह क्या है, आप ध्याता है, फिर जो कर रहे हैं वो ध्यान है, और देह क्या है, तो आध्यात्मिकता में देह है आत्मानुभूति, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, प्रभु का दर्शन। ऐसा जैसे वो कहता है ना कि भाई अखियां, वो जैसे अभी आपको मालूम है कि जैसे अभी मैंने तो बहुत सुना है भजन भी, ऐसे मैं बचपन में से मेरी माँ जब गाती थी तो मैं उनके साथ भी गाता था ऐसा। तो एक नरसिंह मेहता की कविता है, वो गुजराती में ऐसे, भूली 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 हूं तो घरनो धंधो भूली रे। अरे उसका हिंदी में आता है कि मैं सब काम काज भूल गया, मेरा भी जीवन में ऐसा है, भूली भूली और फुली 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 हूं तो हरिमुख जोईने फुली रे। व्हेन आई रियलाइज गॉड आई बिकम सो एटमोस्ट हैप्पी। तो मुझे दूसरा ऐसे दूसरे में मन नहीं जाता है, ऐसा समझ लो। और पामी 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 हूं तो हरि पद, हरि का पद रहता है। आज जैसे नरसिंह मेहता ने बताया, तो अल्टीमेट लिबरेशन है, ऐसा समझ लो, आत्मज्ञान है। तो आपका शुभ हो, कल्याण हो, मंगल हो। मेरे साथ बोलिए, आनंद में रहो, मौज में रहो, हर हाल में खुश रहो, एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ। मैं मिला हूं, अच्छी बात है, मेरे से ज्ञान मिला, अच्छी बात है। यदि मैं शांत रहा, मैं ऐसे मौन में रहा, तो दूसरा ज्ञान देगा। यदि दूसरे में नहीं दिया और आप ध्यान करते रहे, तो ज्ञान है वो आपके भीतर प्रकट हो जाए। मैं तो यही आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपके भीतर जो ज्ञान है वो प्रकट हो जाए। मे गॉड ब्लेस यू, आनंद में रहो।